सीमा ने 2 बार करवा चौथ का व्रत रखा पाकिस्तान में। उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया वहाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा, होली और दिवाली और गणेश और लक्ष्मी पूजा करने के बाद मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई मुस्लिम को हिंदू में रहने देगा। उसे काफिर बना देते हैं, काफिर की तरह ट्रीट कर। शादी की, हिंदू संस्कार से शादी की, 7 दिन होटल में रहे हैं, एज ए हनीमून, एज ए नए दंपत्ति, प्यार जिस तरह से लोग कपल लोग वो रहे। उसके बाद उसने कहा अब चलें हम लोग। सचिन ने कहा नहीं, बच्चे 4 हैं, छोटे छोटे हैं, तुम्हारा पिता रहा नहीं, वह कौन देखेगा उन्हें, पड़ोसियों के मत पलवाओ। सीमा को और अच्छा लगा और भारत की संस्कृति से प्यार हुआ कि भारत की संस्कृति ऐसी है जो किसी दूसरे के बच्चों को भी पालन करने के लिए तैयार है। एक बेरोजगार सा युवक, उसके अंदर और प्यार बढ़ा। जांच चल रही है, एटीएस जांच कर रही है, अच्छी संस्था है। मैं उससे और आगे बढ़ के कहता हूँ, मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई उसकी तरफ से, और मैंने इसीलिए उसको राष्ट्रपति भवन नहीं बुलाया। लोग कहेंगे 15 अगस्त आने वाला है और इन्होंने तो इंडिया गेट के गोल चक्कर से गाड़ी निकाल दी, इन्होंने तो राष्ट्रपति भवन के अंदर गाड़ी घुसेड़ दी, ये तो रेल भवन के सामने से निकल के गए। रैकी हो गई, पाकिस्तान में चली जाएगी रैकी। अब तो मैंने नहीं बुलाया, मैंने याचिका लाई, सब रिपोर्ट रखवाई है, ये तो जांच का विषय हुआ। अब आपको अब भी शक है कि उसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, आप डीएनए कराइए, हमारे पास सुविधाएं हैं। आपको ये भी शक है कि वो सही बोल रही कि झूठ, आप उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, बेहतर से बेहतर जांच कराइए। जो आप अपने राजदूत हैं पाकिस्तान में, उनसे लीजिए, आपके दुबई के राजदूत से लीजिए, सबका प्रयोग करिए ना साहब, क्यों बैठे हो? उन्हें सब पैसे मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही। नेपाल के राजदूत से पता करिए। सारी चीजें हमने क्लियर क्रिस्टल दे दी हैं। अंधे प्यार के करने वाली महिला है वो, अंधा प्यार किया। होली भाला, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मिली, उसका पति बीमार है, बीमार हो रहे हैं। देखिए ना, आपने देखा द्रौपदी का तो एक बार चीरहरण हुआ था, वो तो पांडवों के बीच में हुआ था, कितना उसका चीरहरण होगा। और महिला है, हमारे देश ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पाकिस्तान ने तो नहीं दिया। हमारा देश कहता वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान तो नहीं कहता है। हमारा देश कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पाकिस्तान नहीं कहता है। और ऐसी नागरिकता इस देश के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के लोगों को समय समय पे मिली है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों में आपने इन्हें देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ते हुए, और जो इस वक्त मामला चल रहा है सीमा और सचिन का, उसमें भी ये वकील हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार इन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या कुछ फिलहाल परिस्थिति है, एक बार आप विस्तार से बता दें। देखिए, सीमा ने 2 बार करवा चौथ का व्रत रखा पाकिस्तान में। उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया वहाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा, होली और दिवाली और गणेश और लक्ष्मी पूजा करने के बाद मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई मुस्लिम को हिंदू में रहने देगा। उसे काफिर बना देते हैं, काफिर की तरह ट्रीट करते हैं। 2022 तक उसके पिता रहे, जीवित थे, उनके साथ रहती थी, क्योंकि तलाक तो उसका 2004 साल पहले हो चुका था। तलाक देने वाला पति जो गुलाम हैदर साहब हैं, पहली पत्नी को छोड़ा, पहली पत्नी के बच्चे तो अपने साथ रख लिए, फिर दूसरी पत्नी की, इसके 4 बच्चे पैदा हुए, इसको बच्चों सहित छोड़ दिया। इसने कहा बच्चों को ले लो, बच्चों को रख लो जैसे पहले वाली की रख रहे, उसके बच्चे भी छोड़ दिए। अब तीसरी पत्नी उनके पास है, अब वहाँ तो चल जाता है, वहाँ की तो शरीयत कहती है चल जाता है। भारत में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया। तो इसके बाद फिर वो भारत नेपाल से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, भारत से नहीं, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है। वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट से दोस्ती उसकी पबजी से हुई, कोई साधन हो सकता है, सोशल मीडिया है। वहाँ से पाकिस्तान से वो दुबई आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। दुबई से वो पहली बार दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। काठमांडू सचिन पहुँचा, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म तो ग्रहण कर ही चुकी थी। हिंदू धर्म के अनुसार ही काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, हिंदू संस्कार से शादी की। 7 दिन होटल में रहे हैं, एज ए हनीमून, एज ए नए दंपत्ति, प्यार जिस तरह से लोग कपल लोग वो रहे। उसके बाद उसने कहा अब चलें हम लोग। सचिन ने कहा नहीं, बच्चे 4 हैं, छोटे छोटे हैं, तुम्हारा पिता रहा नहीं, वह कौन देखेगा उन्हें,
पड़ोसियों के मत पलवाओ। सीमा को और अच्छा लगा और भारत की संस्कृति से प्यार हुआ कि भारत की संस्कृति ऐसी है जो किसी दूसरे के बच्चों को भी पालन करने के लिए तैयार है। एक बेरोजगार सा युवक, उसके अंदर और प्यार बढ़ा। फिर वो वापस गई। बच्चों के वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, मैं इसीलिए बार बार वैलिड बोलता हूं, जो कानूनी शब्द जरूरत पड़ेगा। वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से 4 बच्चों का पासपोर्ट, 1 उसका पासपोर्ट, जिसे मीडिया चलाती है 5 पासपोर्ट सीमा के साथ पास मिले। सीमा के खुद के 5 नहीं, 4 बच्चों के और 1 उसका। वो पासपोर्ट वीज़ा लेकर सारा सामान, जन्म से लेकर अब तक जो उसका सामान था, मतलब कागजी, वीडियो, फ़ोन, मोबाइल, जो भी इस तरह की चीज़ें, बर्तन, बेड छोड़ के, मकान छोड़ के, मकान तो बेच ही दिया, वो सारा सामान लेके वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से पाकिस्तान से वो दुबई आई, दुबई से नेपाल आई, काठमांडू आई, काठमांडू से पोखरा के द्वारा अपने हिंदू नाम के साथ सीमा और बच्चों का भी हिंदू परिवर्तित नाम के आधार पर वो पोखरा से भारत आई, भारत से गौतम बुद्ध नगर आई और गौतम बुद्ध नगर ये एंट्री वैलिड थी सर? यही मैं अब कहना चाह रहा हूँ जी। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहती है, भारत की सिटीजनशिप एक्ट क्या कहती है। हिंदू लड़के के साथ जो कि यहाँ का मूल निवासी है, उसमें तो कोई शक नहीं, वो मीना है क्या, उस पर तो फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मैरिज के आधार पर हिंदू संस्कृति से धर्म परिवर्तन के लिए के बाद की हुई शादी और नेपाल से सचिन की पत्नी का भारत आना वैलिड है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच पासपोर्ट और वीज़ा का कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, इसलिए हमारा वो रिश्ता आज भी चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि दोनों देशों में आपस में एकता है। अभी भी प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए नेपाल ने विशाल शिलाएं पूजन करके भेजी हैं अयोध्या में कि इनसे हमारे दामाद श्री राम का। तमाम लोग कह रहे हैं जासूस है सर, और लगातार बात। मैं आपकी भी बात मानता हूँ, तमाम लोग कहें न कहें। अगर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहा है, अगर डेली पोस्ट कह रही है, अगर करनाल की मीडिया कह रही, तो मैं मान लेता हूँ, मुझे मानना चाहिए। मैं भी देश का नागरिक हूँ, आपको देश की जितना प्यार मुझे उतना है आपको भी देश से प्यार है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो है नहीं। वो आई, आते ही उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम बुलंदशहर को दिया और अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और सिटीजनशिप के लिए दिया। उसी से पुलिस कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, 14 फॉरेनर एक्ट के तहत 120 आई, पुलिस कस्टडी हुई, जेल भेजी गई, रिमांड के बाद जेल भेजी गई और जेल से उसकी बेल हुई। कंडीशन लगाई गई कि यहीं रहोगी, कहीं जाओगे नहीं, पाकिस्तान नहीं जाओगी, ये नहीं करोगे, सब कुछ मान रही है, वहीं रह रही है। उसके बाद अब जांच चल रही है, ATS जांच कर रही है, अच्छी संस्था है। मैं उससे और आगे बढ़ के कहता हूँ, मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई उसकी तरफ से, और मैंने इसीलिए उसको राष्ट्रपति भवन नहीं बुलाया। लोग कहेंगे 15 अगस्त आने वाला है और इन्होंने तो इंडिया गेट के गोल चक्कर से गाड़ी निकाल दी, इन्होंने तो राष्ट्रपति भवन के अंदर गाड़ी घुसेड़ दी, ये तो रेल भवन के सामने से निकल के गए। रैकी हो गई, पाकिस्तान में चली जाएगी रैकी। अब तो मैंने नहीं बुलाया, मैंने याचिका लगाई। कल मैं मिलने गया था उससे, आपने देखा होगा रबुपुरा, कल मैं रबुपुरा गया, मिल के आया, पूरी बात करके याचिका लगाने के बाद। अब वहाँ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डाउट है, अगर ATS को कुछ अभी तक नहीं मिला, उसके सारे पासपोर्ट, वीज़ा, मोबाइल, सब कुछ जमा, अगर आपको ATS को नहीं मिला तो आप CBI जांच कराइए, आप रॉ से कराइए, आप NIA से कराइए, आप IB से कराइए, और इस सब जांचों के बाद भी ना मिले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस 2 या 3 को बैठालिए, उनके समक्ष सब रिपोर्ट रखवाइए। ये तो जांच का विषय हुआ। अब आपको अब भी शक है कि उसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, आप DNA कराइए, हमारे पास सुविधाएं हैं। आपको ये भी शक है कि वो सही बोल रही कि झूठ, आप उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, बेहतर से बेहतर जांच कराइए। जो आप अपने राजदूत हैं पाकिस्तान में, उनसे लीजिए, आपके दुबई के राजदूत से लीजिए, सबका प्रयोग करिए ना साहब, क्यों बैठे हो? उन्हें सब पैसे मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही। नेपाल के राजदूत से पता करिए। सारी चीज़ें हमने क्लियर क्रिस्टल दे दी हैं। अंधे प्यार के करने वाली महिला है वो, अंधा प्यार किया, भोली भाली है। तो अभी आपकी तरफ से राष्ट्रपति को एक याचिका, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 72 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के तहत
हमने पिटीशन उसकी तरफ से लगाई। क्या मांग है उसकी? हमारी मांग है कि सब जांचें पूरी हो जाएं, उसके बाद और सही निकल आए। अगर जांच में थोड़ी दोषी पाई जाए तो आप उसे डबल सजा दो, आतंकवादी हो उसे डबल फांसी दो, आईएसआई की सदस्य उम्र कर दो उसे, हनी ट्रैप गैंग की सदस्य हो उसे डबल सजा दो। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर कोर्ट में जरूरत पड़ेगी बोलूंगा मैं, अगर मैं सीमा के बचाव के लिए बोल सकता हूं, अगर मैं टोली आई है, गोलियां बंद हुई हैं सीमा से, मैं ये बोल सकता हूं, तो मैं फांसी की भी मांग कर सकता हूं। तो अभी मामला राष्ट्रपति जी के देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। मैं कल गया था रबुपुरा, मिला, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मिली, उसका पति बीमार है, बीमार हो रहे हैं। देखिए ना, आप दिन देखा नेशनल चैनल सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसका पूरा। द्रौपदी का तो एक बार चीरहरण हुआ था, वो तो पांडवों के बीच में हुआ था, कितना उसका चीरहरण होगा। और महिला है, हमारे देश ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पाकिस्तान ने तो नहीं दिया। हमारा देश कहता वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान तो नहीं कहता है। हमारा देश कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पाकिस्तान नहीं कहता है। और ऐसी नागरिकता इस देश के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के लोगों को समय समय पे मिली है। अदनान सामी को नागरिकता मिली, अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक हैं, दीपिका पादुकोण अभी भी विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रहे। तिब्बत में दलाई लामा के साथ आए हुए सारे लोग दिल्ली के मजनू के टीला और हिमाचल में धर्मशाला में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम आए, 1971 के युद्ध के बाद लाखों लोग आए और भारत में रह के बस रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी खतरा है, लेकिन वो रह रहे हैं। ये बेटी है, जैसे माननीय मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होना चाहिए। इस भारत की बहू के साथ भी न्याय होना चाहिए। एक आखिरी बात कि अभी तक मामला कोर्ट में तो नहीं गया? कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में बेल हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल हुई है। वहाँ पर भी वकील आपने? हाँ, वहाँ पर भी हम। अगर मामला किसी बड़ी कोर्ट में जाता है तो जहां कहीं जाएगा, मैंने उससे कहा तू बहन है, किसी के लिए भाभी है, किसी के लिए कुछ है, मैं उसे बहन के रूप में मैंने कहा है और मैं उसका साथ दूंगा लीगल तरीके से। कल रघुपुरा में इतना बड़ा स्वागत किया, इतना भव्य स्वागत किया, मैं जानना चाहता लोग उसके साथ हैं कि नहीं, क्योंकि चैनल पे बैठ के तो अलग तरह का दृश्य बना दिया जाता था, ऐसे जैसे देशद्रोही आतंकवादी। जब मैं नोएडा एक्सप्रेस वे हाईवे से फलेदा मोड़ से उतरा, हजारों लोगों ने वो भव्य स्वागत किया, मिठाइयाँ। मुझे 10 बजे पहुंचना था, लोग 9 बजे से खड़े थे, मैं 12 बजे पहुंच पाया लेट होने की वजह से। लोग दोपहरी में धूप में खड़े, मिठाई लेके, फूल मुरझा रहे, गुलदस्ते लेके खड़े, और जो उन्होंने स्वागत सम्मान किया है, मैं उसका कर्जदार हूँ, वकालत के फर्ज के द्वारा निभा दूँ। पबजी के जरिए दोस्ती होती है और सीमा हैदर अलग अलग रास्तों के जरिए आ जाती है भारत में। सचिन के साथ शादी की कुछ तस्वीरें भी सामने आती हैं और ये शादी नेपाल में हुई थी, लेकिन फिलहाल पूरा मामला काफ़ी गंभीर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनके वकील एपी सिंह ने एक याचिका महामहिम राष्ट्रपति को दी है और उसमें कहा गया है कि एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है, एटीएस के बाद सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, आईबी रो से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, और अगर फिर भी जांच में कहीं लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनसे इस मामले की जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर जांच में बिल्कुल निर्दोष पाई जाती है सीमा, तो फिर उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए, और अगर जांच में वो बिल्कुल भी दोषी पाई जाती है तो फिर उसे सजा दी जाए। हालांकि कल वो गए थे सीमा से और उनके बच्चों से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, उसके पति सचिन की भी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन मामला आप समझ सकते हैं भारतीय देश की जो सुरक्षा है उससे भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इमोशनली बात की जाए तो प्रेम से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एपी सिंह जो उनके वकील हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि मामला अगर किसी भी कोर्ट में जाएगा तो वो उनकी तरफ से खड़े होंगे, उनकी तरफ से इस केस को लड़ेंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।